अलख मूवमेंट फॉर लाइफ की इस अनूठी आध्यात्मिक यात्रा सबके राम के 8वें प्रसंग में आप सभी साथियों का, सज्जनों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज इस 8वें प्रसंग में हम बात कर रहे हैं भगवान श्री राम के अंत्योदय के लिए स्थापित किए गए उदाहरणों की और उन आदर्शों की जो उन्होंने पूरी मानव जाति को तो दिए ही, अपने जीवन में भी उनको चरितार्थ करके दिखाया। अभी पिछली सदी में पश्चिम में एक लेखक हुआ जॉन रस्किन। उसने एक किताब लिखी है अनटू दिस लास्ट, यानी इस अंतिम को। भारत की भाषा में, अपनी मातृभाषा में अगर हम कहें तो उसका अर्थ होता है अंत्योदय। जॉन रस्किन ने जो किताब लिखी है उसमें जिसका सार है और जिसका केंद्र बिंदु है वो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, और उसके संबंध में जॉन रस्किन ने अपनी किताब उस पर आधारित करके लिखी है। इसलिए आधुनिक समाज के बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, ऐसा मानना है कि अंत्योदय का जो विचार है, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के कल्याण का जो विचार है, वो शायद पश्चिम से आया है, पश्चिम ने वो विचार दिया है। उन सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है कि आज से हजारों लाखों साल पहले हमारे भगवान श्री राम ने अंत्योदय का विचार न सिर्फ मानवता के मन में बीजारोपित किया, बल्कि समाज में उसको चरितार्थ करके भी दिखाया। और आज जब हमारे समाज में जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, पूंजी के नाम पर जहर घोला जा रहा है और समाज को विभाजित करने का, समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तब ये प्रभु श्री राम के राम कथा में जो आदर्श है अंत्योदय को लेकर, उनकी बात, उनकी चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। और समाज के लिए जरूरी हो जाता है कि हमारे आराध्य ने जो उदाहरण अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाए हैं अंत्योदय के, उनका हम चिंतन करें, मनन करें और सोचें कि आज हम अपने निहित स्वार्थ के लिए समाज को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं। पूरी राम कथा जब आप पढ़ें तो आपको एक चीज बहुत स्पष्ट ढंग से दिखाई देगी, और वो चीज ये है कि भगवान राम महाराज दशरथ और माता कौशल्या के बाद में, अयोध्या वासियों के बाद में है, उस राज सिंहासन के, उस राज मुकुट के बहुत बाद में है। भगवान राम सबसे पहले समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के, और न सिर्फ उनके कल्याण के लिए काम करते हैं, उनके सम्मान के लिए भी काम करते हैं, उनको समाज में आदर दिलाने के लिए भी काम करते हैं। राम कथा में ऐसे कई प्रसंग हैं, बल्कि प्रमुख प्रसंगों में भी अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि किस तरह से भगवान राम समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए उपेक्षित, शोषित और समाज से पूरी तरह से कटे हुए, मुख्य धारा से दूर व्यक्ति के पास न सिर्फ खुद पहुंचते हैं, बल्कि उसको आदर देकर, उसको सम्मान देकर समाज की मूल धारा में लाने का भी काम करते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर हम राम कथा पढ़ें और भगवान राम के वनवास के प्रसंग को हम अध्ययन करें, पढ़ें, तो क्या उसमें केवट को भुलाया जा सकता है? केवट अमर है उस राम कथा के अंदर, क्योंकि केवट ने भगवान राम को गंगा मैया पार कराने का काम किया, और उसको भी वो उतना ही आदर देते हैं, उतना ही सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी यात्रा में उनका सहभागी बन रहा है, उनका सहयोगी बन रहा है, उनका मददगार बन रहा है। क्या राम कथा निषाद राज के बिना पूरी हो सकती है? क्या राम कथा उन सारी वनवासी बंधुओं के बिना पूरी हो सकती है जिनके बीच भगवान राम ने 14 साल का समय वनवास के अंदर बिताया? क्या राम कथा माता शबरी के बिना पूरी हो सकती है?
जिनको उनके गुरु महर्षि मतंग वरदान देकर गए थे कि तुम इसी आश्रम में रहना और प्रतीक्षा करना, एक दिन राम तुम्हारे पास जरूर आएंगे। और वो भोली भीलनी सालों साल भगवान राम की प्रतीक्षा करती रही, रोज उनके आने के लिए, उनके स्वागत के लिए बंधनवारे सजाती, साफ सफाई करती, सारी तैयारियां करती, रोज प्रतीक्षा करती, रोज इंतजार करती। और राम उनको ढूंढते हुए मातंग ऋषि के आश्रम तक पहुंचे और वहां उनसे ऐसे ही मिल रहे हैं जैसे कि माता कौशल्या से मिल रहे हैं। वहां बैठ के ऐसे ही बेर खा रहे हैं जैसे कि अयोध्या के महल में राजभोग खा रहे हों, पकवान खा रहे हों। और माता शबरी का प्रेम आप देखिए कि मेरे प्रभु को, मेरे आराध्य को, जो इतनी दूर नंगे पैर चलकर मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं, उनको कहीं कोई खराब, कोई खट्टा, कोई कड़वा बेरना चला जाए, उनके मुंह में आ जाए, तो वो प्रेम बस एक एक बेर को चक्के दे रही हैं। जो खराब बेर है उनको हटा देती हैं और जो अच्छे अच्छे बेर हैं, जो स्वादिष्ट बेर हैं, जो मीठे बेर हैं, वो चक चक के खुद अपने हाथों से भगवान राम को दे रही हैं। और भगवान राम इतने प्रेम से खा रहे हैं कि ऐसा कोई दूसरा उदाहरण कहीं ढूंढना मुश्किल है। आज बड़ी चर्चा होती है देश में, दुनिया में, समाजवाद की, साम्यवाद की, अंत्योदय की, सारी बड़ी बड़ी बातों की चर्चा होती है। अगर हम सिर्फ इस एक प्रसंग को देखें तो हम पाएंगे कि इसमें सारा कुछ समाहित हो जाता है और पूरे समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए संदेश समाहित हो जाता है। भगवान राम उच्च स्तर से आए हुए व्यक्ति, यानी समाज के पिरामिड में अगर हम देखें तो सबसे ऊपर की हायरार्की में है वो, और आते हैं माता शबरी के पास, आते हैं केवट के पास, आते हैं निषाद राज के पास, और उनसे प्रेम से मिलते ही नहीं है, उनको समादर देते हैं, उनको सम्मान देते हैं। राम कथा में इन सब का एक बड़ा प्रेरक और प्रमुख स्थान बनता है प्रभु श्री राम के कारण, क्योंकि भगवान श्री राम अपनी पूरी यात्रा में निसहाय, असहाय, शोषित, गरीब, मुख्य धारा से कटे हुए लोग, इन सबसे संपर्क करते हैं, सबको एकता के सूत्र में बांधने का काम करते हैं, सबको मुख्य धारा में लाने का काम करते हैं, सबको समाज में वही आदर, वही समादर मिले उसके लिए प्रयास करते हैं। और पूरी अपनी वन की यात्रा के द्वारा वहां की जो जनजातियां हैं, भील हैं, कोल हैं, किरार हैं, इन सबसे उनके वैसे ही प्रेम बस संबंध बनते हैं जैसे उनके अपने आत्मीय परिजनों से हैं, जैसे अपने परिवार के लोगों से है, वैसे ही संबंध, वैसे ही संपर्क वो बनाते हुए चलते हैं। और अयोध्या से लेकर के और लंका के तट तक, समुद्र तट तक जितने लोग भी उनके सहयोगी बने हैं, जितने लोग भी उनके मददगार बने हैं, ये सब अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं, ये सब समाज के हाशिए पर खड़े हुए लोग हैं। लेकिन प्रभु श्री राम उन सबको एकता के सूत्र में जोड़ते हैं, उन सबको धर्म के सूत्र में जोड़ते हैं, उन सबको संस्कृति के सूत्र में जोड़ते हैं। और जब रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तब भी किनको लेकर जा रहे हैं? भालू और बानरों को लेकर के जा रहे हैं। और जब समुद्र के तट पर पहुंच गए तो वहां सेतु बनाने की बात आई है। और भगवान राम तो तापस वेश में घूम रहे हैं, सन्यासी वेश में घूम रहे हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, कोई अत्याधुनिक आज के जमाने की मशीनें नहीं है। लेकिन और सामने जो है एक अजय लक्ष्य है। आज तक राम कथा में प्रसंग आने के पहले, राम कथा से पहले कभी भी समुद्र को बांधा नहीं गया था। ये एक अनहोनी घटना थी जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कभी समुद्र पर भी सेतु बनाया जा सकता है। और भगवान राम के पास कोई संसाधन नहीं है, कोई उनके पास सुविधाएं नहीं है, लेकिन इन्हीं सब लोगों के सहयोग से, इन्हीं सब की मदद से, उन्हीं भालू बंदरों की मदद से, उन्हीं वनवासी जातियों की मदद से वो उस असंभव को भी संभव करके दिखा देते और उनकी गरिमा को बढ़ाते, ताकि ये सबको पता चल सके कि अगर समाज में अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति भी अगर संगठित हो जाता है और
उसको सही दिशा दिखाने वाला, सही नेतृत्व करने वाला अगर व्यक्ति मिल जाता है तो वो भी ऐसी असंभव चीज या ऐसी असंभव कल्पना को साकार कर सकता है जिसके बारे में कभी हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि यह संभव हो सकता है। लेकिन भगवान राम ने संभव कर दिखाया। उन्हीं भालू बानरों की मदद से, उन्हीं वनवासी जातियों की मदद से, उन्हीं सीमित संसाधनों में उन्होंने उस असंभव को संभव करके दिखा दिया। और एक तरफ अपना पुरुषार्थ करते हैं, एक तरफ अपना काम करते हैं, दूसरी तरफ धर्म के मार्ग को भी नहीं छोड़ते। पूरी शुभ शक्तियों का उनको साथ मिले, पूरी शुभ शक्तियां उनके लिए मददगार हों, सहयोगी हों, उस ध्येय को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री राम समुद्र के तट पर महादेव भोलेनाथ की स्थापना करते हैं, जिसको आज पूरी दुनिया सेतुबंध रामेश्वरम के नाम से जानती है। भगवान राम ने 2 जगह स्थापना की है शिवलिंगों की। एक जब वो अपनी यात्रा में, वनवास की यात्रा में चलते चलते जब वो दंडकारण्य पहुंचे, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में पहुंचे, तो वहां रामाराम में जो उन्होंने स्थापना की है वो भगवान श्री राम के हाथों से बनाया हुआ शिवलिंग है। बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है क्योंकि अधिकांश लोग रामेश्वरम के बारे में जानते हैं। तो एक तो रामाराम में उन्होंने स्थापना की है और दूसरी स्थापना उन्होंने फिर की है सागर के तट पर पहुंचकर रामेश्वरम में, जिसे आज हम रामेश्वरम के नाम से जानते हैं, वहां उन्होंने स्थापना की है। और अगर कभी आप रामेश्वरम जाएं तो आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा, हैरानी होगी और खुशी भी होगी कि वहां बजरंगबली हनुमान जी द्वारा स्थापित भी एक शिवलिंग है जिसको हनुमानेश्वर महादेव कहा जाता है। तो वहां 5 दिन में असंभव काम को संभव कर दिखाया सीमित संसाधनों के माध्यम से, इसी वर्ग, इसी तबके की मदद के माध्यम से, और समुद्र के ऊपर सेतु बांध दिया सिर्फ 5 दिनों के। एक तरफ स्थापना की भगवान शिव की और दूसरी तरफ पुरुषार्थ के माध्यम से समुद्र पर सेतु का निर्माण भी कर दिया। लंका तक पहुंचना जो कि असंभव माना जाता था क्योंकि कोई रास्ता नहीं था, कोई मार्ग नहीं था और समुद्र में से होकर जाना संभव नहीं था, उस असंभव को उन्होंने संभव कर दिखाया इसी बहुजन वर्ग की मदद से। और आज हम जिस संघर्ष को देखते हैं अपने समाज में, पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि छोटे छोटे स्वार्थों के लिए लोगों को तोड़ा जाता है, समाज से उनको अलग करने की कोशिश की जाती है, उनको भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। उन सारे लोगों को भगवान राम की इस कहानी से उदाहरण लेना चाहिए, राम कथा से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से भगवान राम ने पूरे समाज को संगठित करने का काम किया और उस महान काम को हम आप तक पहुंचाने का काम किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस जमाने में, उस दौर में श्री रामचरितमानस की रचना की थी जब भारत लंबे समय से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ चला आ रहा था। हम सभी जानते हैं कि 1000 साल तक भारत गुलाम रहा है, किसी न किसी जाति का, किसी न किसी वर्ग का गुलाम रहा है। और 1000 साल बहुत लंबा अरसा होता है, बहुत लंबा वक्त होता है। धरती पर कोई भी देश 1000 साल तक गुलाम नहीं रहा। भारत एक अकेला देश है जो धरती पर 1000 साल तक गुलाम रहा। और उस गुलामी के दौर में जब हम शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी गुलाम हो चुके थे, यानी गुलामी को अंगीकार कर चुके थे, स्वीकार कर चुके थे, उस दौर में, उस युग में पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने आत्म स्वाभिमान की, संस्कृति के स्वाभिमान की और सनातन के स्वाभिमान की ज्योत जलाई रामचरितमानस के रूप में। और ये कथा हारे हुओं का सहारा है, ये कथा शोषितों का, वंचितों का बल है, ये कथा समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की ताकत है। क्यों? क्योंकि इस कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने आम व्यक्ति के मन में ये ज्योत जला दी, ये आशा की किरण उगा दी कि आतताई, अत्याचारी कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर पूरा समाज संगठित हो जाता है तो एक साधारण और सीमित संसाधनों के माध्यम से भी बड़े से बड़े आतताई, अत्याचारी और आतंकवादी को हराया जा सकता है। जब भगवान राम की यह कथा लोक भाषा में लोगों ने पढ़ी आज से 449 साल पहले, 450 साल पहले, 1631 के आसपास, 1632 में जब ये आम जनमानस में ये कथा फैली तो लोगों के मन में एक आशा की किरण जागी, लोगों के मन में ये उम्मीद पैदा हुई, जो समाज, जो देश ये हिम्मत ही हार चुका था,
जिसने सोचना ही छोड़ दिया था कि हम कभी गुलामी से आजाद भी हो सकेंगे, उस देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ इस राम कथा के माध्यम से, जब पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में कथा को लिखा। और वास्तव में इस कथा के अंदर ये प्रेरणा मौजूद थी कि भगवान राम ने इन्हीं सब वर्गों को जोड़कर, इन्हीं सबको संगठित करके एक संगठित समाज की रचना की, एक आदर्श समाज की रचना की, और उसी संगठन के बलबूते पर उन्होंने रावण जैसे अत्याचारी, अहंकारी और आताताई को मार गिराया। असल में जमाना कोई भी हो, दौर कोई भी हो, संपन्न और विपन्न के बीच, पूंजीवादी और श्रमिक के बीच हमेशा संघर्ष की स्थिति रही है। और पूंजीवाद चूंकि स्वार्थ, अहंकार और महत्वाकांक्षा के अंदर से ही जन्म लेता है, इसलिए वो सब कुछ समेट लेना चाहता है, सबका स्वामी हो जाना चाहता है, सबका मालिक हो जाना चाहता है, और इस आपाधापी में वो समाज के दूसरे वर्गों का अधिकार, उनका हक भी छीनना शुरू कर देता है। उसकी भाषा बदलती रहती है, चेहरे बदलते रहते हैं, जैसे जैसे जमाना बदलता है, युग बदलते हैं, दौर बदलते हैं, तो भाषा, चरित्र, चेहरा, ये सारी चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन उसकी मूल जो भावना है शोषण की, वो कभी भी नहीं बदलती। और रावण त्रेता युग का सबसे बड़ा पूंजीपति और शोषक है। वो आतताई तो है ही, अत्याचारी तो है ही, लेकिन वो समाज का शोषक भी है, समाज को त्रास देने वाला है, सभी वर्गों को परेशान करने वाला है, सभी वर्गों को जो है त्रास पहुंचाने वाला है। और चूंकि उसके पास सारे संसाधन, सारी धन संपदा उसने जुटा ली है, तो वो पूरी तरह से अहंकारी है और पूरी तरह से, जिसको कहना चाहिए कि बेलगाम है, निरंकुश है। और वो समझता है कि जो वो कर रहा है वही सत्य है, वही धर्म है, वही न्याय है, क्योंकि सारा कुछ, सारी ताकत, सारा बल उसके हाथ में। और गोस्वामी जी बहुत अच्छी बात लिखते हैं रामचरितमानस के अंदर कि उसका अहंकार, उसका बल और उसकी जो ताकत है वो इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस के अंदर कि जब उसने वरदान मांगा ईश्वर से अपनी तपस्या, अपनी साधना के बदले में, तो उसने ये कहा कि मनुष्य और बानर, इनको तो छोड़ दो, इनको तो बाहर कर दो, इनको तो मैं कुछ समझता ही नहीं हूं, ये किसी गिनती में नहीं है, इनके अलावा मैं किसी से ना मरूं, बस आप सिर्फ इतना वरदान दे दो। क्यों? क्योंकि मनुष्य और बानर भालुओं को वो किसी गिनती में नहीं रखता था, उसके लिए ये बिल्कुल तुच्छ थे, ये किसी गणना में नहीं थे, ये किसी मुकाबले में ही नहीं थे उसके लिए। लेकिन आप प्रभु श्री राम की लीला देखिए कि उन्हीं बानर भालुओं की सेना ने जाकर के रावण को पराजित किया। क्योंकि जब व्यक्ति संपन्नता के शिखर पर बैठता है तो वो नीचे देखना बंद कर देता है कि उसके कामों से किसको नुकसान हो रहा है, किसका हक मारा जा रहा है, किसको हानि हो रही है, वो कुछ भी नहीं देखता। उसके स्वार्थ सर्वोपरि हो जाते हैं और वो पिरामिड में सबसे ऊपर बैठ जाता है। हालांकि इस विराट ब्रह्मांड में वो किसी गिनती में नहीं होता, लेकिन वो अपने आप को सर्वशक्ति संपन्न मानने लगता है, वो अपने आप को ईश्वर के समतुल्य मानने लगता है। और जो रावण का उद्घोष है, जो रावण उद्घोष करता है रामकथा के अंदर बार बार अहम ब्रह्मास्मि का, वो यही अहंकार है, वो यही सत्ता का लोभ, मद है, मोह है, सत्ता का गर्व है कि वो खुद को ही ब्रह्म समझने लगता है, वो खुद को ही ईश्वर समझने लगता है। और रावण मर गया त्रेता युग में, इससे आप ये मत समझ लेना कि आज उस सोच के लोग खत्म हो गए हैं। आज भी समाज में ऐसे, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसी भावना के साथ जी रहे हैं कि उन्होंने बहुत धन संपदा इकट्ठी कर ली है, बहुत संपन्नता इकट्ठी कर ली है, तो अब वो खुद ही भगवान हो गए, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। दुनिया के कई ठेकेदारों को हम इन दिनों देख ही रहे हैं कि जो पूरी दुनिया का ठेका लेते हुए घूम रहे हैं। तो ये उसी मानसिकता के लोग हैं, ये उसी पूंजीवादी मानसिकता के लोग हैं, उसी शोषक मानसिकता के लोग हैं जो समझते हैं कि वो जन्मे हैं सिर्फ राज करने के लिए, वो जन्मे हैं सिर्फ आमोद प्रमोद के लिए, वो जन्मे हैं सिर्फ ऐशो आराम के लिए, और बाकी जो वर्ग हैं, बाकी जो लोग हैं, वो सब उनकी गुलामी करने के लिए हैं, वो सब उनको जो है उनकी सेवा करने के लिए हैं। तो इसी सोच को रावण की जो है भगवान श्री राम चुनौती देते हैं, और इसलिए सेना लेकर नहीं जाते, न उन्हें सेना की जरूरत है। बानर, भालू, वो सब प्राणी, वो सब उस वर्ग के लोगों को लेकर के जाते हैं कि जिनको रावण कभी किसी गिनती में नहीं रखता था। और जब सेना यहां से पहुंचती है
सेतु पार करके समुद्र के तट पर। तो रावण हंसता है, वो कहता है कि ये बानर भालू कितनी देर हमारे सामने टिकेंगे, इनको तो हमारे राक्षस खा जाएंगे फल फूल की तरह, ये कितनी देर टिकेंगे। मतलब कि वो मानकर ही नहीं चलता है कि ये कोई चुनौती है मेरे लिए, लेकिन वही चुनौती अंत में उसके विनाश का, उसके पतन का, उसके सर्वनाश का कारण बनती है। विभीषण को छोड़कर कोई भी नहीं बचता उसके खानदान में, पूरे परिवार में। और जीवन हमें कदम कदम पर सीख देता है इसीलिए अहंकार न करने की, जीवन हमें इसलिए कदम कदम पर सीख देता है विनम्र बनने की, जीवन को समझने की, सबका सहयोग लेकर चलने की, सबका सम्मान करने की, सबको आदर देने की। लेकिन हमारा अहंकार है कि वो इन चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं होता। जबकि इस विराट ब्रह्मांड में हम कुछ भी नहीं है, किसी गिनती में नहीं है आदमी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो खुद के ईश्वर होने का भ्रम पाले हुए हैं। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार एक राजा अरस्तु से मिलने के लिए पहुंचा। स्वभावतः अब उसके पास सब कुछ था, तो एक जो शो ऑफ की हमारी प्रवृत्ति होती है, और जितना जिसके पास होता है उतना ही दिखाने की इच्छा होती है, प्रवृत्ति होती है। तो वो अरस्तु के पास बैठा, उसने कोई ज्ञान की बात नहीं की, जबकि अरस्तु उस समय उस जमाने में यूनान का बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था और बहुत बड़ा जानकार था। एक ढंग से कहना चाहिए कि गहरे में वो बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति था, जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता था। लेकिन जब आंखों के ऊपर संपन्नता की, अहंकार की और पूंजीवाद की पट्टी बंधी हो, तो व्यक्ति सिर्फ अपने ही गुणगान में लगा रहता है। तो वो राजा जो है अरस्तु को अपनी ही शेखियां बघार रहा था कि मेरा राज्य इतना बड़ा है, मेरे राज्य में इतना खजाना, तो इतने हीरे मोती, तो इतने हाथी घोड़े, तो वो, ये सारी चीजें वो बता रहा था। अरस्तु थोड़ी देर तो सुनता रहा। फिर जब अति होने लगी, ज्यादा बात होने लगी, तो अरस्तु ने कहा कि रुको तुम एक मिनट। तो अरस्तु गया और अपने कमरे के अंदर से धरती का नक्शा उठा लाया और उसने धरती का नक्शा उस राजा के सामने रख दिया और उससे कहा कि तुम अपने राज्य की जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो, इतनी उपलब्धियां बता रहे हो, इतनी सारी चीजें बता रहे हो, तो एक काम करो छोटा सा, कि जरा इस पृथ्वी के नक्शे में मुझे बताना कि तुम्हारा राज्य कहाँ है, किस जगह पर है। तो वो तो बड़ा हैरत में पड़ गया कि अब क्या किया जाए, क्योंकि पृथ्वी के नक्शे में कितना ही बड़ा राज्य हो उसको ढूंढना। तो वो तो बड़े संकोच में आ गया। अरस्तु ने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, बताओ तुम अपने इस पृथ्वी के नक्शे में बताओ ना कि तुम्हारा राज्य कहाँ पे है, कितना बड़ा है, मैं भी जरा देखूं। वो तो बड़ा संकोच में आ गया, उसको अपनी भूल का भी एहसास हुआ। अरस्तु ने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि अगर पूरे पृथ्वी के नक्शे पर तुम्हारे राज्य को अगर हमें इंगित करना हो, पॉइंटेड करना हो, तो कैसे कर सकते हैं। तो उसने कहा उसके लिए तो एक सुई भी काफी होगी, एक सुई की नोक बराबर जगह समझ लें इस पूरे पृथ्वी के नक्शे पे जितने में हमारा राज्य। तो अरस्तु उसकी तरफ देख के हंसने लगा और अरस्तु ने कहा कि सुई की नोक जितना राज्य तुम्हारे पास है और जिस पर तुम इतना घमंड कर रहे हो, इतना उसका बखान कर रहे हो, इतनी सारी चीजें बता रहे हो, और जबकि इतनी बड़ी पृथ्वी में किसी गिनती में, किसी गणना में, किसी नक्शे पर तुम्हारा राज्य नहीं। तो ये एक सोच होती है, ये वही सोच है जिस सोच पे रावण चल रहा है। रावण इसी सोच पे चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि वो ऐसा समझता है कि त्रिलोक का वैभव, तीनों लोगों की धन संपदा उसने जुटा ली है, लूट खसोट करके, देवताओं को हरा के, कहीं से लूट के, कहीं से छीन के, ऐसे करके उसने बड़ी संपत्ति और संपदा जुटा ली है। तो अब वो अपने आप को सर्वस्व समझता है और अपने सामने किसी को भी नहीं समझता, और इसीलिए वो भगवान राम की सेना वहां पहुंचने को भी कोई चुनौती नहीं मानता। भगवान राम के जो दूत जाते हैं, जो उसको शांति का संदेश देते हैं, उनको भी उनकी कमजोरी समझता है। वो ये समझता है कि ये देख के डर रहे हैं, मेरे साम्राज्य को, मुझे, मेरी ताकत को देख के डर रहे हैं। वो मूर्ख ये नहीं समझ पा रहा है कि भगवान उसको बार बार मौका दे रहे हैं, प्रभु श्री राम ईश्वर उसको बार बार मौका दे रहे हैं, उसको बार बार संदेश पहुंचा रहे हैं कि अभी भी तुम गलत रास्ते पर छोड़ दो, समाज में जिन लोगों का हक तुमने मार दिया है, जिनका तुम शोषण कर रहे हो, उनका शोषण बंद करो, उनका हक उनको दो, समाज में सबको बराबर का आदर दो, समाज में सबको बराबर का सम्मान दो, सबसे विनम्रता से पेश आओ। लेकिन वो इन संदेशों को भी, इन शांति संदेशों को भी रघुनाथ जी की कमजोरी समझ रहा है। ये ऐसा समझ रहा है कि ये डर रहे हैं, इसलिए ये बार बार मुझसे शांति की बात कर रहे हैं, मुझसे संधि की बात कर रहे हैं। और जब कोई रास्ता नहीं रह जाता, जब आंखों की पट्टी जो लग गई है धन संपदा की, अहंकार की, ताकत की, जब वो किसी भी प्रकार नहीं हटती, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर का भोजन ही अहंकार है। तो फिर ईश्वर खुद जाके उस अहंकार के टीले को मिटा देते हैं।
उसका फिर विनाश कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। सिर्फ विभीषण इस कथा में बच जाता है। क्यों बच जाता है? कि विभीषण उनके साथ होते हुए भी उनके जैसा नहीं। वो भगवान श्री राम की महिमा को समझता है, उनके प्रताप को समझता है, उनके जो कार्य हैं, उनका जो चरित्र है, उनका जो व्यक्तित्व है, उसको समझता है। और इसीलिए वो भी सीख देता है, वो भी सलाह देता है रावण को कि तुम माता सीता को लौटा दो और श्री राम से संधि कर लो, क्योंकि उनसे बैर करने में कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, हर प्रकार से तुम्हारी हानि होने वाली है। लेकिन अहंकार का अंधा हुआ व्यक्ति, धन संपदा पद प्रतिष्ठा से अंधा हुआ व्यक्ति न तो कुछ देख सकता है, ना ही कुछ सुन सकता है। और वही दशा, वही स्थिति रावण की। रावण चूंकि पूरे समाज को त्रास पहुंचा रहा है, रावण समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को भी त्रास पहुंचा रहा है, उसको भी कष्ट दे रहा है, परेशान दे रहा है। इसलिए भगवान श्री राम का ये युद्ध, धर्म युद्ध, भगवान श्री राम की ये लड़ाई पूरे समाज की लड़ाई हो जाती है, समाज के हर वर्ग की लड़ाई हो जाती है। क्योंकि इस जगह पर भगवान श्री राम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, समाज के हर व्यक्ति के लिए लड़ रहे हैं। यहां तक कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके भी सम्मान के लिए भगवान श्री राम लड़ रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं कहता रहा हूं कि हमेशा इस देश के अंदर एक बड़ी समस्या रही है कि गलत व्याख्याएं करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया गया है। चीजों को गलत ढंग से पेश करके समाज को तोड़ने का काम किया जाता है, समाज में जहर घोलने का काम किया जाता है। जबकि पूरी की पूरी राम कथा समाज को संगठित करने का, समाज को एकजुट करने का, समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का और सबको सम्मान देने का, सबको आदर देने का संदेश हमेशा से देती आई है और आज भी देती है और हमेशा आगे भी देती रहेगी। और भगवान राम खुद इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं कि उन्होंने किस तरह से समाज के सारे वर्गों को जोड़कर और दुनिया की उस समय की सबसे बड़ी जो ताकतवर सत्ता थी, जो सबसे बड़ा ताकतवर राज्य था लंका का, और जो उसका अधिनायक था, जो उसका राजा था रावण, उसको चुनौती दी थी। और उन्हीं सीमित संसाधनों के माध्यम से उन्होंने न सिर्फ उसको चुनौती दी बल्कि उसको हराया, उसको पराजित भी किया। तो राम कथा का ये 8वां प्रसंग हम सबके लिए बड़ा प्रेरणा स्रोत है, बड़ा प्रेरणादायी है, क्योंकि इसके माध्यम से हम स्वयं में तो सुधार कर ही सकते हैं, हम समाज को भी एकजुट करने का काम कर सकते हैं। जो आज अलगाव का काम किया जा रहा है, जो आज बांटने का काम किया जा रहा है, उसको खत्म करने का काम भी राम कथा कर सकती है। और हमें इससे प्रेरणा लेकर पूरे समाज को संगठित करने की जरूरत है, सबको एकता के सूत्र में पिरोने की जरूरत है। क्योंकि कोई भी संगठित समाज ही किसी बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। जब समाज एकजुट होता है, हर व्यक्ति को सम्मान मिलता है, किसी का शोषण नहीं होता, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, किसी के साथ अपराध नहीं होता, तो पूरा समाज एकजुट होता है। और एकजुट समाज दुनिया की बड़े से बड़ी चुनौती, बड़े से बड़ी परिस्थिति, बड़े से बड़ी परेशानी और बड़े से बड़े शत्रु का भी सामना कर सकता है। तो 8वें प्रसंग में आज इतना ही। कल 9वें और आखिरी प्रसंग के साथ में फिर आप सबके बीच में आऊंगा। तब तक भगवान श्री राम की युक्ति, शक्ति और भक्ति आप सभी लोगों को मिले। आप सभी स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। जय श्री राम।